हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता कौशिक हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज सुलभ भारती कक्षा 8वीं से पहली कविता हे मातृभूमि हम पढ़ने जा रहे हैं। हे मातृभूमि के कवि राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। क्रांतिकारी देशभक्त होने के साथ साथ वे एक प्रसिद्ध कवि भी थे। वे उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने देश की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये गाना तो सुना ही होगा, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, ये किसी और ने नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल की ही रचना है। चलिए इनकी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 1817 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1927 गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? मन की लहर, आत्मकथा। ये कविता में उन्होंने बताया है क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। चलिए इनकी रचना हे मातृभूमि हम पढ़ लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। शीश मतलब सिर, नवाऊं झुकाना। तो कवि का कहना है कि हे मातृभूमि तुम्हारे चरणों में मैं अपना सिर झुकाना चाहता हूँ और भक्ति रूपी भेंट लेकर तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो हे माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजती रहो। चंदन का तिलक जो लगाते हैं उसके रूप में तुम हमेशा मेरे माथे पर विराजती रहो और तुम ही मेरे हृदय पर मतलब छाती पर माला के समान सुशोभित होती रहो। जीवा पे गीत तू हो मेरा, हे माँ हमेशा मेरी जीभ पर तुम्हारा ही गीत रहे और तुम्हारा ही नाम रहे, तेरा ही नाम गाऊं और हमेशा गुणगान भी तुम्हारा ही करता रहूं। तो देखो कवि ने कितनी आस्था से, निष्ठा से अपनी मातृभूमि का वंदन किया है। अगली पंक्तियों में जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो हे माँ ये धूल, इस धूल पर, इस जमीन पर, इस भूमि पर जिस पर श्री राम और कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं, उस धूल को मैं हमेशा अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, तजकर मतलब त्याग कर, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करता रहूं, सारे भेदभाव बुलाकर, सारी छोटी बड़ी बातें सब त्याग कर, तज कर मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारा ही पुण्य नाम सुनाना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही सारे कार्य करता रहूं, तुम्हारा ही नाम जपता रहूं और जिस भी रूप में हो सके मैं तुम्हारे ही लिए समर्पित
रहूं, तन और मन से मैं तुम्हारे लिए ही बलिदान करता रहूं। देखिए ये शब्दार्थ हैं विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ना है। कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और कविता का भावार्थ भी अपनी नोटबुक में लिखें। ध्यान पूर्वक कविता को बार बार सुनें। धन्यवाद विद्यार्थियों।